नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीखा था प व्यंजन। प से पतंग, प से पत्ता, प से पहिया, प से पपीता। आज हम सीखेंगे हमारा अगला व्यंजन जो कि है फ। फ से फल। फ से फल जो भी खाए अपनी सेहत खूब बनाए। देखिए, ये आपको यहाँ पर एक टोकरी दिख रही है जिसके अंदर बहुत तरह के फल हैं। इन सबको हम कहते हैं फल। फ से फल, ये सभी फल की कैटेगरी में आते हैं। इनके भी नाम होते हैं अलग, पर हम इनको फल कहकर पुकारते हैं। और देख लेते हैं। और फ से फ व्यंजन से और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फ से फूल, फ से फसल, फ से फन। जब सांप इस तरीके से अपना मुंह खोलता है तो इसे कहते हैं फन। जब वो अपना फन इस तरीके से फैला लेता है तो इसे कहेंगे, इस हिस्से को कहते हैं फन। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। फ से फल, फ से फूल, फ से फसल, फ से फन। अब देखते हैं, हमें ये था इसका मौखिक अभ्यास। हमें इसे किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस तरीके से एक फूल का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। फ से फूल, और अब देखते हैं, चित्र में रंग भरने के बाद अब आपको दूसरे पेज पे फ व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। चलिए जानते हैं हमें फ व्यंजन किस प्रकार लिखना है। पहले एक खड़ी रेखा इस तरीके से, पहले हम इसे प की तरह ही बनाएंगे जैसे आपने पहले प बनाया है, इस तरीके से। अब इसको, जो ये आड़ी रेखा है, इसे बढ़ाते हुए इस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा फ। एक बार फिर से देख लीजिए। खड़ी रेखा, एक छोटी खड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा जो कि आगे की ओर तक जाएगी, और अब एक छोटी खड़ी रेखा इस तरीके से। फ से फल बनाना आसान हो जाता है जब आप प व्यंजन सीख जाते हैं। जैसे कि आप पहले प लिखिए इस तरीके से, और अब इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद ये नीचे की तरफ कर दीजिए तो बन गया प। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले इस तरीके से खड़ी रेखा प बनाइए। अब इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दीजिए और इसे नीचे कर दीजिए, बन गया फ। इस तरीके से पहले हम प बनाएंगे, इसे ही आगे की ओर बढ़ाते हुए ये है फ। ध्यान रखिएगा, प और फ में डिफरेंस है तो आपको ध्यान रखना है। ये है प, पर जब हम इसे आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो यह बन जाता है फ। इस तरीके से पहले खड़ी रेखा इस तरीके से प बनाएंगे, आगे की ओर बढ़ाते हुए इसे नीचे कर देंगे। अब बन गया ये फ। तो इसी तरीके से बच्चों आपको हिंदी की नोटबुक में एक फूल का चित्र बनाना है। फ से फूल, और इसमें रंग भरने हैं। साथ ही साथ आपको फ व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। आपको इसका मौखिक और लिखित दोनों ही अभ्यास करने हैं। ये था आपका होमवर्क। अगली हिंदी पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।